मेरे पास एक क्लाइंट आए हुए थे, वो अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग मेकअप का शेड पूछा था कि फाउंडेशन बता दो, कंसीलर बता दो, तो मैं ले लूँगी। तो मैंने उनको शेड बता दिया था। अभी क्या होता है कि विंटर में हमारे स्किन जो होते हैं ना थोड़े से फेयर हो जाते हैं, क्योंकि धूप उप नहीं रहता है और ज़्यादा धूप में जाना नहीं होता है। और लेकिन अगर समर में रहता है तो थोड़ा सा आपका स्किन थोड़ा सा डार्क हो जाता है, टैनिंग हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग ना आपके शेड भी चेंज हो जाते हैं थोड़े बहुत, 19-20। तो वो बोल रहे थे कि मेरे स्किन टोन पे जा ही नहीं रहा था, शेड नहीं जा रहा है। मैंने बोला कि इसको आप विंटर में ट्राई करना। तो विंटर में फिर ट्राई किया था, फिर उनको सेट गया था। लेकिन वही समर में नहीं गया था, उनको बोले थे कि ये तो बड़ा लाइट शेड दे दिया है। आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है मेकअप कराने के लिए, मेरा ये मानना रहता है कि रेट डाउन ना करके आप अपना ही रेट रखो। हाँ, उनको जितना बेस्ट हो सके, जितना एफर्ट आप डाल सको उनके मेकअप में, आप उनको उतना करके दे दो। लेकिन रेट डाउन करके दूसरे के क्लाइंट को लेना ये अच्छी बात नहीं होती है। आप अपना एक स्टैंडर्ड एक मेंटेन करके रखना ज़रूरी होता है। कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जैसे क्लाइंट आए वैसे आप रेट ऊपर नीचे कर दो, जो जितना दे दे उतने में कर दो, ऐसा नहीं होता है। एक अपना रेपुटेशन होता है, एक इमेज होती है, वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये समझ में नहीं आता है। जो कम पैसे में क्लाइंट आपसे मेकअप करवा के जाते हैं ना, वो उनको आपसे कम में कहीं और मेकअप मिलेगा तो वो वहाँ चले जाएंगे। ये जेन्युइन क्लाइंट नहीं होते। जेन्युइन क्लाइंट वो होते हैं कि जो आपके काम से जो आपके क्लाइंट बनते हैं वो जेन्युइन क्लाइंट है। पैसा या रेट कम करके अगर कोई ऐसा क्लाइंट बनता है ना, तो वो क्लाइंट आपके पास बस कुछ दिन के लिए है। जैसे ही आप रेट बढ़ाओगे वो दूसरी जगह चला जाएगा। इसलिए कभी भी अपना रेट है वो एक रखो, और उनको जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो वो ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज करो, और उनका अच्छा एफर्ट जितना आपको आता है सारा एफर्ट आप उनको दो, ताकि क्लाइंट होता है वो सेटिस्फाइड हो हमारे काम से। चाहे ये मेकअप का हो, चाहे हेयर स्टाइल का हो, चाहे स्किन का हो, चाहे केमिकल कवर का हो, कुछ भी हो। उसमें रेट कम ज़्यादा अगर कर रहा है ना, तो क्लाइंट को भी ये समझ में आना चाहिए कि कोई अपने पॉकेट से आपको आपको दे करने वाला काम नहीं है। उसके बजट में आ रहा होगा या बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, इसलिए वो आपको अप्लाई कर रहा है। तो इसका आपके स्किन भी मायने रखते हैं, आपके फेस भी मायने रखते हैं। तो इसीलिए अगर कोई कर रहा है ना, तो ये मत समझो कि वो लॉस में जा रहा है। उनके पास वैसे ही प्रोडक्ट है जैसा आपको वो करके दे दे रहे हैं। उनके बजट में वो प्रोडक्ट जा रहा है, उनके पॉकेट को वो अलाउ करता है। कम बजट वाले प्रोडक्ट लेके आते हैं तो क्लाइंट अगर कम बजट वाला आता है तो वो उनको करके दे देते हैं। तो अगर जिसके पास में ओरिजिनल प्रोडक्ट लेके रखा है, अच्छे टॉप के प्रोडक्ट लेके रखे हैं, वो आपको नहीं देगा ना। मैं कॉपीराइट भी आता है, फर्स्ट कॉपीराइट, सेकंड कॉपीराइट, थर्ड कॉपीराइट। अगर भी ऐसे मैक हुडा या मैक हुडा, नास, फॉरएवर, इनके फर्स्ट कॉपीराइट भी आप लेके आते हो ना, आपको पता नहीं चलेगा कि ये मतलब कि ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं होता। वो जो करते हैं, जो प्रोफेशनल है, वो वही जान सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। क्योंकि उसको टच करके उसकी इंटेंसिटी जो होती है उससे हमें पता चलती है कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि या। क्योंकि बॉटल भी सेम रहते हैं, सेम ब्रांड, सेम मतलब हर चीज़ सेम रहता है, तो उससे नहीं पहचान सकते हो। 500 रुपये के चले जाओ, आपको वही बॉटल मिल जाएगा, और वही जाओगे 5000 का भी मिलता है। तो क्लाइंट को ये समझ में आना चाहिए कि 500 रुपये वाला तो 500 में मेकअप करके दे देगा आपको, लेकिन जो 5000 वाला है तो आपको 1000 रुपये में भी नहीं करके देगा। तो इसीलिए जहाँ पे भी जाते हो आप ना, अच्छी जगह जाओ, अच्छी सर्विस लो। पैसा मैटर नहीं करता है। अगर आपको सर्विस अगर अच्छा दे रहा है तो पैसा इसमें मुझे नहीं लगता है कि मैटर करता है, क्योंकि सामने वाला भी अपना पूरा एफर्ट डाल रहा है। जितना उसको नॉलेज है वो सब आपके साथ में शेयर कर रहा है। आपको उसको जितना सीख रखा है सारा एफर्ट डाल के आपको अच्छे से सेटिस्फाइज करता है। तो इसीलिए मेरा ये मानना होता है कि जब कभी भी आप मेकअप के लिए ब्राइडल चूज़ करते हो तो आप वहाँ पे जाओ जहाँ पे जेन्युइन तरीके से, जो प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं उनके पास जाओ, ना कि ऐसे ही जो झोला छाप बैठे हुए हैं उनके पास चले जाओ आप। क्योंकि 5000 रुपये में कोई ब्राइडल करके नहीं देता है। मुझे ना अभी भी सोशल मीडिया पे मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, मुझे कोई बताना कि कोई 5000 रुपये में ब्राइडल होता है। अगर करते होंगे तो मुझे भी बताना, मैं भी 5000 रुपये में ब्राइडल कर दूँगी। मुझे नहीं लगता है कि 5000, 10,000 रुपये तो जो बिगनर रहते हैं, 10,000 रुपये तो उनके भी बन जाते हैं, वो भी ब्राइडल के लेते हैं।
लेकिन बस वही है कि कंपटीशन के चक्कर में, एक दूसरे के मतलब क्लाइंट लेने के चक्कर में, या एक दूसरे के क्लाइंट मतलब अपने पास बुलाने के चक्कर में, तो वो रेट डाउन करते हैं। हमें भी नहीं आता है। आप दिन में 10 क्लाइंट हैंडल करो, हम दिन में 1 क्लाइंट हैंडल करेंगे, हमारा सेम है। वो 10 का 1 ही दे के जाएगा, लेकिन वो जो 1 होगा वो जेन्युइन होगा। अब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी मैंने करवा चौथ से मैंने ओपनिंग की थी, तो मेरे पास में भी बहुत अलग अलग, अभी तक तो फ्रीलांसिंग था, तो मेरे जो क्लाइंट मेकअप वेकअप के बने हुए थे, जो भी थे, मैं जाती थी, उनको तो पता है मेरे चार्जेस वो कर देते थे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि मैंने सैलून खोल लिया है, मेकअप स्टूडियो, तो यहाँ पे भी अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं। जिसके पास नहीं है उसको अपने शौक पूरे करने, उनको तो मैं फ्री में करके दे दूँगी मेकअप, बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जो पे कर सकते हैं वो अगर ऐसे करते हैं ना, तो थोड़ा सा लगता है कि यहीं पे आके क्यों करना है ऐसा। कहीं मॉल में चले जाओ, कहीं भी जाते हो, घूमने जा रहे हो, फिरने जा रहे हो, कहीं होटल में खाने जा रहे हो, वहाँ पे बार्गेनिंग करते हो आप लोग? वहाँ पे तो बार्गेनिंग नहीं करोगे। अभी कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये मेकअप के टाइम पे आप ऐसे क्यों बताएं, क्योंकि ज़रूरी है बताना, ताकि मेरे वीडियो के थ्रू जो ऐसे करते हैं उनके पास पहुँचे और उनको समझ में आए। एक मेकअप या स्किन का या पूरा कॉस्मो का कोर्स कंप्लीट करने के लिए एक आप पार्लर में जाते हो, एक आप जाते हो एकेडमी में। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो पार्लर में जिस तरह से आपको सिखाया जा रहा है वो आपको मतलब कि एकेडमी में उससे लाख गुना अच्छा सिखाया जाता है। एकेडमी से जो पैसा आप इंसान 4 लाख 5 रुपए लगा के अपना पूरा कॉस्मो का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, और जो 20-30 या 40 हज़ार रुपये दे के जो ऐसे या ऑनलाइन क्लास लेके जो ये मेकअप सीख जा रहे हैं, तो वो कंपेयर नहीं कर सकते हो आप। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं जिनका केमिकल वर्क कराया है, उनके हेयर डैमेज हो गए, और सच में हेयर उनके बहुत ख़राब हो गए। जब हम अगर कैरेटिन है, अगर स्मूथनिंग करना है, कुछ भी, अगर 3,000 रुपये या 2,500 रुपये उनसे चार्ज करेंगे, बोलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो। तो लोग जो सस्ते में करते हैं वो अच्छे से आपका हेयर भी एकदम सस्ते में सल्टा दे रहे हैं। इसलिए कहीं भी जाओ, कहीं चाहे सैलून में जाओ, ऐसे सैलून, ऐसे पार्लर, ऐसी जगह जाओ आप जहाँ आपको की प्रॉब्लम ना झेलना पड़े। आपका हेयर वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और पैसा वहीं ज़्यादा लेते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट ओरिजिनल रहता है। कम पैसे में करके दे रहा है, एक जगह जा रहे हो आपको 3,000 रुपये ले रहा है, और दूसरी जगह कहीं जा रहे हो वो आपको 1,000 रुपये या 1,500 में करके दे रहा है। कैरेटिन हो गया, स्मूथनिंग हो गया, जो भी है केमिकल वर्क, तो वो समझ लो कि वो या तो एक्सपायरी होने वाला है या तो डुप्लीकेट यूज कर रहा है, तो आपके बालों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आके बताते हैं कि मैडम मेरे बाल हेयर फॉल हो रहे हैं, डैमेज हो गए, एकदम रफ हेयर हो गया। तो सस्ते में जाओगे तो सस्ता में तो सस्ता वाला रिजल्ट भी आएगा। और बहुत तो हमारे जान पहचान में ऐसे भी हैं कि जो कहीं नहीं गए, पार्लर में भी नहीं गए सीखने के लिए, लेकिन उनको वो भी खोल के बैठ गए, वो भी क्लाइंट हैंडल कर रहे हैं। करो, सबको अपना करना चाहिए, लेकिन किसी के क्लाइंट को खराब नहीं करो, किसी को बुरा मत बता के करो कि हाँ वो खराब करता है। आप ये बोलो आप अच्छा करते हो, सामने वाले को बुरा बताने की कोई ज़रूरत नहीं।